नमस्कार देवियों बंधुओं, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया ऑनेस्ट रिकैप का एपिसोड लेके। और इस बार ये कोई जर्मन या स्पेनिश शो नहीं बल्कि एक अंग्रेजी शो है जिसके एलुमनाई हैं हमारे बंटी जी। अच्छा, बंटी तो चूतिया है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, द अम्ब्रेला एकेडमी। तो चलिए तो हम लोग स्टोरी की शुरुआत करेक्टर एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। तो सबसे पहले हैं गुरुकुल के हेडमास्टर और सबके बाप रेजिनाल्ड हारग्रीव्स, और उनका असिस्टेंट है एक बानर जो कि एक असिस्टेंट इंजीनियर था राम सेतु का। और आजकल ये क्या चल रहा है कि राम जी नेपाली थे। अगर राम जी नेपाली थे तो क्या सबरी ने उन्हें जामुन की जगह मोमोज खिलाए थे? खैर छोड़ो। उनकी एक एआई पत्नी भी है जिनमें गलती से आलोकनाथ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, इसलिए वो नेक्स्ट लेवल की प्रतिवर्ता और संस्कारी महिला हैं। उनको कुछ भी बोलो बस वो दांत चिहार के जवाब देती हैं। उनकी 7 औलादें हैं जिन्हें अमित जी ने गोद लिया है, क्योंकि आप जानते हैं उनकी असली औलाद कैसी है। फन कहिए जनाब, फन। 7 बच्चों का नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के चक्कर में अमित जी उनका नाम ही रखना भूल गए। घर के सबसे बड़े बेटे हैं नंबर 1 लूथर, जो कि एक बीफी वर्जन है अनिल कपूर का। उनके बाद है नंबर 2 डिएगो, जो कि हर समय स्पैंडेक्स पहन के पूरे घर में घूमते रहते हैं और अपने आप को जबरदस्ती का विजिलेंटी समझते हैं। तुम तो बैटमैन बन गए। नंबर 3 का नाम है एलिसन, जो कि नेक्स्ट लेवल की चुगलखोर है। नंबर 4 है क्लॉज, जिन्होंने कोई सस्ता नशा नहीं छोड़ा है। नंबर 5 का नाम नंबर 5 ही है क्योंकि उनके नामकरण से पहले वो घर छोड़ के भाग गए थे। और नंबर 5 पेन, जो कि राजू चाचा हैं, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक भूत ही हैं। और लास्ट में है नंबर 7 वान्या। वो बिना पावर के सबसे चूतिया कैरेक्टर है। उनका कोई भी कहीं भी चूतिया काट के चला जाता है। वो इंसेप्शन में इतना ज़्यादा घुस गई थी कि अभी भी सदमे से वापस नहीं निकली हैं। पूरे शो में मनहूस चेहरा बनाए घूमती रहती हैं। और घबराइए नहीं, इसमें भी आपको इंसेस्ट देखने को मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1989 के रशिया में 43 बच्चे अचानक पैदा हो जाते हैं और सब में सुपर पावर होती है। तो अमित जी उनमें से 7 बच्चों को गोद ले लेते हैं। गोद ही लेते हैं या फिर रेखा से कुछ चक्कर था? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। वो सबको मस्त सुपर पावर ट्रेनिंग देते हैं सिर्फ नंबर 7 को छोड़ के, क्योंकि उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है। जस्ट लाइक अभिषेक बच्चन, एकदम खलियर। कुछ साल बाद अमित जी स्वर्ग सिधार जाते हैं और सभी बच्चे वापस इकट्ठा होते हैं। तभी नंबर 5 एक मस्त पोर्टल से वापस आ जाता है और सबको बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। The end, I had to project my consciousness forward into a suspended quantum state version of myself that exists across every possible instance of time. मजाक बना के रखे हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम का। खैर छोड़ो। जब वो 13 साल का होता है तो घर छोड़ देता है। नॉर्मल बच्चे घर छोड़ जाते हैं तो शहर छोड़ देते हैं, मैक्स टू मैक्स देश छोड़ देते हैं। पर यहाँ नंबर 5 17 साल टाइम में ही आगे कूद गया। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अजीब दुष्ट बच्चा है। वहाँ पता चलता है उसे कि दुनिया खत्म हो गई है और 30 साल तक वो एक मैनिक्विन के साथ टाइम बिताता है। और यहाँ पे निब्बा निब्बी ब्रेकअप के बाद टिकटॉक पे रंडी रोना करते हैं। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। खैर छोड़ो, कहानी पे वापस आते हैं। तो 30 साल बाद उन्हें एक महिला मोदी जी की रोजगार योजना के तहत नौकरी देती है। और नौकरी भी एकदम शार्प शूटर वाली होती है। अलग अलग टाइम में आके सबको पेल दो और दुनिया में बवाल मचा रहे। जैसे कभी फ्रैंक फर्डिनेंड को मार दो, जेएफके को पेल दो, स्टालिन ब्रो को उड़ा दो, यही सब काम। पर बहुत टाइम बाद नौकरी से तंग आके वो नौकरी छोड़ देते हैं और टाइम में वापस आ जाते हैं एपोकलिप्स से 7 दिन पहले अपनी 13 साल वाली बॉडी में। साला जोनस तो बचा नहीं पाया एपोकलिप्स से, ये बड़ा बचाएंगे। You alone can finally stop all this. What are you saying? खैर छोड़ो। और यहाँ पे बीफी अनिल कपूर अपने बाप की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि उसके बाप ने उसका इतना बड़ा चूतिया काटा है कि पूछो मत। और इनको 4 साल के लिए चांद पे ही भेज दिया होता है बिना काम के। अबे चांद पे है मैं। और दूसरी तरफ कमीशन वाले 2 गुंडे भेजते हैं नंबर 5 को टपकाने के लिए। एज यूजुअल वो इतनी जल्दी तक टपकेगा नहीं। अब बताता हूँ इंसेस्ट वाली बात। ये नंबर 1 नंबर 3 के बीच बचपन से लप्पा झप्पा चलता रहता है, लेकिन साले इतने कमज़ोर कि हरदम पकड़ा जाते हैं। कभी बाप पकड़ लेता है तो कभी बहन, और एज यूजुअल सुधरते नहीं। और लास्ट में इतनी सालों की मेहनत के बाद एक किस कर ही लेते हैं पारिक में। ये साला पता नहीं अंग्रेजी को इंसेस्ट में क्या इतना इंटरेस्ट है। कभी भाई बहन, कभी माँ बेटा। अगर शो को लेजेंडरी स्टेटस देना है तो सबसे आइकॉनिक इंसेस्ट बुआ भतीजा।
पर यहाँ पे भारतीय सभ्यता का आदर करते हुए नंबर 5 टाइमलाइन ही बदल देते हैं। अब करने किस पैसा बर्बाद बहनचोद। वहाँ नशेड़ी क्लॉज के पास एक तगड़ी पावर होती है, वो मरे हुए लोगों से बात कर लेता है। Mr. Constantine, I'd like to ask you a few questions. नहीं इतना खुश मत हो वो नहीं, पर बेचारे को बचपन से भूत लोग सताते रहते हैं तो नशा करने लगता है कि अगर होश में रहेगा नहीं तो भूत का घंटा उखाड़ लेंगे। अब एक डांस बार में पेले जाने के बाद वो डायरेक्ट स्वर्ग से धार लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने पिताश्री अमित जी से होती है, जो उसे बताते हैं कि लूथर से कह दो कि वो जबरदस्ती के CID ना बने, ज्यादा फैंटम ना बनो, कि वो खुद ही अपने आप को मारे थे कि तुम लोग वापस आ जाओ और एपोकलिप्स को रोक दो। एक और काम। अब बात करते हैं मेन प्लॉट पॉइंट की कि एपोकलिप्स कैसे और कब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो बिना पावर की 7 नंबर की वान्या तो पूरे सीरीज़ में वॉयलिन बजाती रहती है और अपनी चूतियाँ कटवाती रहती है, वो ही मेन खिलाड़ी है। गुरुकुल वॉयलिन भूत, कहीं ये मोहब्बती की स्क्रिप्ट तो नहीं चुरा लिया है? नहीं उसकी नहीं हो सकती, वो चूतिया उधर चोपड़ा नहीं है इसमें। खैर छोड़ो, हमें ये पता लगता है कि वो सबसे पावरफुल है एंड उसकी पावर इज इक्वलेंट टू फीनिक्सेस पावर। और यहाँ पे कोई वुल्वरीन तो है नहीं जो उसे जीत जाए। तो एक पुरुष जो अमित जी की डायरी से सारे राज जान जाता है और वान्या को पटा लेता है और धीरे धीरे उसकी पावर को इन्हेंस करता है। वो ये सब अम्ब्रेला अकेडमी से बदला लेने के लिए करता है, क्योंकि बचपन में अमित जी इसकी बेइज्जती करके भगा देते हैं। यहाँ वो वान्या का मंथरा की तरह कान भर के अपने परिवार के खिलाफ कर देता है। जब एलिसन इन्हें बताती हैं कि वो लौंडा फक बॉय है और चूतिया काट रहा है तुम्हारा, पर यहाँ तो इश्क में होती हैं और कहाँ मानेंगी, तो ये उसका गला ही काट देती है। और जब ये पता चलता है कि वो सच बोल रही थी तो लौंडे को भी पेल देती हैं। हम कहे थे फैंटम ना बनो, ले लो अब। और तब इनमें फीनिक्स की पावर आती है और सब तोड़ ताड़ के निकल लेती हैं, पर बेचारे बानर को बहुत बेरहमी से मार देती हैं। अगर पोगो मर जाएगा तो पप्पू क्या देखेगा? कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। खैर छोड़ो, ये लास्ट में मस्त वॉयलिन बजा के आतंक मचाए होते हैं, तभी चुगलखोर एलिसन आती है और उनकी कनपट्टी पे गोली मार देती है और ये बेहोश जाती हैं और सारी इनकी पावर कंसंट्रेटेड होके चांद की तरफ चली जाती है और ये चांद ही उड़ा देती हैं। How can you be sure it won't blow up? The laser? The moon. और फिर शुरू होता है मीटियोर शावर, जिसकी वजह से एपोकलिप्स धरती पे आ जाता है। साले एकदम ढीले लोग हैं, लगातार 2 टीवी सीरीज से एपोकलिप्स नहीं रोक पा रहे हैं। अभी हमारे रजनी सर होते तो बताते हैं इन लोग को। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। खैर छोड़ो, अब यहाँ नंबर 5 सबको लेके टाइम ट्रैवल कर जाता है और यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। Thank you very much for watching this video. If you like it, hit the like button. And for more such content like this, subscribe to our channel. Please, कर दो। बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं।